हाँ जी, गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल, प्रणाम, आदाब, सलाम, नमस्ते। केम छो, केमो ना छो, केड़ो हाल, कैसे काई कैसन बा एंड फाइनली हाउ आर यू। एक और नए दिन की बढ़िया से शुरुआत हुई है। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। दोपहर के बज रहे हैं 2:45 और आज है 1 मई, यानी कि गुजरात का स्थापना दिवस। भाई आज के दिन के बारे में काफ़ी लोगों को पता है, हमें भी नहीं पता था, अभी कुछ टाइम से ही पता चला है। क्या है ना, जो लोग समाचार में रेगुलर बने रहते हैं उनको पता चल जाता है, और जो लोग उससे दूर रहते हैं वो पता नहीं चलता है। तो गुजरात की स्थापना हुई थी आज के दिन में, और उसके पीछे की तो बहुत लंबी कहानी है, कैसे हुई, क्या हुई, बहुत बड़े बड़े लोगों ने क्या क्या त्याग बलिदान किए भाई, तब जाके गुजरात की स्थापना हुई। अदरवाइज़ ऐसा माना जाता था कि पहले गुजरात और महाराष्ट्र एक ही स्टेट होने वाले थे, बट किसी रीज़न से गुजरात को अलग किया गया। अदरवाइज़ पहले ये गुजरात और महाराष्ट्र एक ही बड़ा स्टेट बन जाता, बट कुछ लोगों ने उसका जो भी अपने समझ से, सिस्टम से जो भी समझ के अलग किया होगा, बट उसको फिर गुजरात को अलग हुआ और महाराष्ट्र अलग हुआ। हालांकि इसमें काफ़ी लोगों का हाथ है कि मतलब अब उसको अच्छे सेंस में लो या जो भी है आप, बट काफ़ी लोगों की मेहनत की वजह से वो चीज़ हो पाई है। और सबसे बड़ा हाथ पाँव पूरा शरीर जिन्होंने अपना सब कुछ ज़िंदगी त्याग दी उसमें, दैट इज़ आयरन मैन श्री वल्लभ भाई पटेल। तो उनका सबसे ज़्यादा क्रेडिट है उस चीज़ में। तो वही स्थापना दिवस है भाई। और आज आई थिंक सूरत की रौनक एकदम अलग है सब जगह। हालांकि जश्न तो सब जगह मनाया जा रहा है, बट अपने सूरत में तो ऑब्वियसली हम लोग सूरत की बात करेंगे, तो सूरत का माहौल आज एकदम अलग है। मैं अभी वही निकल ही रहा हूँ, बस अपनी राम प्यारी को लेके कोल्ड स्टार्ट में लगा दिया है उसको, वो हो रहा है और अपने निकल रहे हैं। आज मैं कोई थंबनेल में मेरा मूड नहीं है, सस्पेंस रखने का मूड है, कुछ बताने का भी मूड नहीं है कि भाई उसमें मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या दिखाने वाला हूँ आपको। हालांकि सूरत की रौनक देखेंगे बाहर किस तरह से कितना क्या है, बट एक स्पेशल जगह पे मैं जा रहा हूँ आज के दिन में खास। वो जगह जाने के बाद मैं वहाँ दिखाऊंगा आपको, अभी नहीं बताऊंगा कहाँ जा रहा हूँ, बट आपको मज़ा आएगा भाई। तो हो जाओ तैयार आज के इस वीडियो के लिए, और थोड़ा स्पेशल रहेगा, तो लेट्स गो। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, मिट्टी सी खुशबू हवाओं में उड़ी, सपनों के जहां में तो भाई किसी भी सफ़र की शुरुआत हालांकि पेट्रोल से ही होती है, लेकिन ज़्यादा दूर हमें जाना नहीं है और पेट्रोल इतना गाड़ी में है कि हम वहाँ आराम से पहुँच सकते हैं और वापस आ भी सकते हैं। घोड़दौड़ रोड तक ही जाना है अपने को, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है। बाकी सूरत का अगर डेकोरेशन की बात करें तो डेकोरेशन के लिए अपने को पिपलोद साइड या अठवा लाइन्स या उस तरफ के एरिया में जाना पड़ेगा अगर वो देखना है तो। अब देखते हैं कितना टाइम बचता है, उसके ऊपर है, टाइम के ऊपर सारा खेल चलेगा भाई। और हमारे ब्लॉग तो आप देख ही रहे हो हम कितना रेगुलर बना रहे हैं भाई। एक चीज़ कंफर्म है कि ब्लॉग बनाने के लिए देखो घूमना तो ज़रूरी है, क्या करो। और गर्मी इतनी बढ़िया वाली हो रखी है कि मतलब कपड़े भी पहनते हैं ना तो पूरे शरीर में ऐसे चिपक जाते हैं। कपड़े पहनते ही मतलब कपड़े सीधा गीले हो जाते हैं, आप ये सोचो, तो आप समझ पाओगे कि भाई किस लेवल की गर्मी है। मतलब आप जैसे ही पंखे से हटते हो 1 मिनट के लिए भी सारा शर्ट गीला। अब मैं क्या ही बताऊँ, अब ऐसे में क्या कपड़े पहन के आप निकलोगे और कहाँ निकलोगे, ऐसी सब बातें हैं। बट वही है कि देखो ब्लॉग बनाना है तो एक्सक्यूज़ तो नहीं चलेगा। हालत चाहे जो भी हो, जैसी भी हो, निकलना तो पड़ता ही है और निकलेंगे तभी कुछ होगा, अदरवाइज़ घर पे बैठ के तो क्या ही होना है।
हम थोड़ी ना सौरव जोशी हैं कि भाई घर के अंदर बैठ के ब्लॉग बना दिया, उसके बाद भी सौरव जोशी के ब्लॉग तो लोग फिर भी देखते हैं, क्योंकि आज हम उसकी फिनिश प्रोडक्ट देख रहे हैं ना भाई। आज वो बंदा इस लेवल पे पहुंच गया तो भाई घर के अंदर रह के भी वो ब्लॉग बना सकते हैं, चलता है। हमारा भी टारगेट यही है यार जिंदगी में कि बस एक 50-100 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, बस बाकी तो क्या ही चाहिए, इतने में सब कुछ आ जाएगा, मिल जाएगा। तो 50-100 मिलियन अगर सब्सक्राइबर की हम अगर उम्मीद कर रहे हैं तो यार क्या ही ज़्यादा मैंने मांग लिया है कुछ आप लोगों से या ऊपर वाले से। ठीक है, ज़िंदगी एक अच्छे बोलते हैं ना, एक अच्छी लाइन पे आ जाएगी बस, बाकी तो सब ठीक है, चल ही रहा है। बहुत सारी जगह लाइनअप में है और इतनी सारी कंफ्यूजन है कि पहले क्या चीज़ किया जाए, सेकंड नंबर पे कौन सी चीज़ की जाए, क्योंकि सब मैसअप हो रहा है। मतलब 2-3 चीज़ें मिक्स हो रही हैं, तो बस वही है कि गैस नहीं हो पा रहा है कि भाई पहले क्या करना है। वो एक बार क्लियर होता है ना तो फिर शुरुआत तो कम से कम हो ही जाती है, भले 2 दिन के ट्रिप से शुरुआत करो या 4 दिन की ट्रिप से, लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। अब आज की रौनक देखते हैं क्या है कैसा है। मेरे को सिर्फ इसी बात का डर है कि कहीं ट्रैफिक जाम ना हो बस, क्योंकि ट्रैफिक जाम होगा और अगर ट्रैफिक वाले कहीं गाड़ी इधर उधर नहीं लाने देंगे, कुछ भी होगा अगर ऐसा इशू, तो सारा मैटर ख़राब हो जाएगा। फिर गाड़ी रख के अपने को सब काम करने पड़ेंगे। बस वही मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जहाँ भी जाए गाड़ी कम से कम जाए वहाँ तक। ये आगे हमारा राजू द ग्रेट मैकेनिक, दिख तो रहा नहीं है, पता नहीं कहाँ है। क्या है ना, हमारा डेली का रास्ता है ये, तो डेली यहीं से जाना होता है, तो भाई बैठे होते हैं तो हाथ दिखा देते हैं, हाय हेलो कर देते हैं। बाकी इसकी शक्ल तो हमें डेली देखनी पड़ती है, ऐसा है। कभी कुछ गाड़ी का गड़बड़ हो तो रास्ते में रोक दो, फटाफट बनवा लो और आगे निकल लो काम पे, तो ये एक बेनिफिट भी रहता है, ऐसी बात है। भाई इतने बड़े बड़े स्टेशन ये दिखते हैं ना मेट्रो के, मतलब ये बनने के बाद तो क्या ही दिखेगा भाई, गजब एकदम। देखो ना कितने मतलब इतने बड़े लेवल पे स्टेशन बने हुए हैं ना, मतलब अंदर तो अभी जाके क्या ही हमको पता चलेगा, बनने के बाद ही सारा पिक्चर क्लियर होगा। बट भाई एकदम सिटी का भाई 4 चांद लग जाएंगे, एक तो है। भले कितना भी साल लगाओ इसको बनने में जो देखो जितना समय लगना है वो तो लगना ही है। समय से पहले तो कोई चीज़ बनेगी नहीं, तो उसका कुदरती एक टाइम फिक्स है कि इस चीज़ में इतना समय लगना है तो लगना है। तो उतने समय की तकलीफ़ थोड़ी फेस करनी पड़ती है, बाकी तो शक्ल रंग रूप सब कुछ बदल जाता है भाई सिटी का। डॉक्टर कलन आए थे एक दिन के लिए, उसका बहुत मन हो रहा था घर आने का। एक दिन आए, आराम किया और आज फिर वापस चले गए, तो उसको भी मैं शूट नहीं कर पाया। एक तो क्या है वो आके एकदम आराम वाले मोड में आ जाता है, सो ही जाता है वो पूरा, मतलब समझो ना बैटरी चार्ज करने के लिए आता है पूरी अपनी, और वापस फिर वहाँ उसको काम पे लगना पड़ता है। अभी देखो पीजी की तैयारी करनी है भाई को, अब वो उसकी जॉब रखेगा कंटिन्यू या इस्तीफ़ा दे देगा कुछ पता नहीं है। अभी सोच विचार कर रहे हैं, देखो जो उसकी मर्जी होगी करेगा।
पायलट अभी तक आए नहीं है। पायलट अभी भी 4 days 3 night का हॉलीडे मना रहा है हमारे वाले रिसोर्ट पे, जहाँ हम जाते हैं हर बार। और आज हवा इतनी ज़्यादा चल रही है कि मत पूछो। धूल उड़ रही है, हवा मस्त चल रही है, हवा में मज़ा आ रहा है, लेकिन साथ में जो वो धूल मिट्टी उड़ा रही है ना, उसकी वजह से थोड़ा माहौल ख़राब हो जाता है। पूरे चेहरे पे जो मिट्टी चिपकती है ना भाई, हाँ 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 हाँ, मतलब स्वाद ही आ जाता है एकदम, नेक्स्ट लेवल मज़ा। फिर यार कभी कभी लगता है कि यार क्या है इस शरीर का, मिट्टी से बना हुआ बॉडी शरीर है, एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएंगे, बात ख़त्म, कहानी ख़त्म। तो मिट्टी उड़ भी रही है तो क्या है, ठीक है, नॉट एन इशू। अपना शरीर भी इसी मिट्टी से ही बना हुआ है भाई सारा, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है ये सब। मिट्टी में तो काम तो अपने ने भी बहुत किया हुआ है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत डेलिकेट लोग होते हैं ना, जो कभी निकले ही नहीं मिट्टी में, उनको थोड़ा तकलीफ़ हो जाती है, छींक खांसी सर्दी जुकाम सब कुछ होता है उनको। तो भाई फाइनली आपको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा, अब पता चलने वाला होगा शायद कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और गाड़ी कहाँ रुकने वाली है। मेरे ख्याल से तो आइडिया आ जाएगा, तो देखते हैं भाई।
सो फर्स्ट ऑफ में देखो इसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी सरदार वल्लभ जी का भी स्टैचू इसमें मतलब फ़ोटो दिखाया हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया भाई उनका काफ़ी बड़ा क्रेडिट है इसमें। गुजरात गौरव दिवस 2026 और हम आए हैं इंडोर स्टेडियम। काफ़ी लोग तो ये बोलते ही समझ गए होंगे कि अच्छा इंडोर स्टेडियम में आए हो। ये हमारा सूरत का बहुत ही प्यारा इंडोर स्टेडियम, बरसों पुराना। मैं तो पता नहीं कितने दशक से देख रहा हूँ इसको। काफ़ी सारे प्रोग्राम यहाँ अटेंड भी किए हमने, बट आज भी इसकी शोभा वही है, आज भी इसका इम्पोर्टेंस वही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सो फाइनली दिस इज़ द मेन गेट। सूरत शहर पुलिस द्वारा आयोजित, भाई पुलिस की तरफ से ही सारा आयोजित है। यहाँ पे शस्त्र प्रदर्शन है भाई, शस्त्र प्रदर्शन यानी कि हमने अभी आज तक न्यूज़पेपर में और बाकी सब जगह देखा होगा हमने शस्त्र वगैरह और प्रदर्शन, पता नहीं देखा है कि नहीं, लेकिन आज पहली बार ये मौका मिला है भाई देखने का। तो मैंने बोला यार इस पे तो बनाना बनता है, तो इसीलिए। और मेरे को तो ख़ास ये सब चीज़ें देखने में बड़ा मज़ा आता है, तो वही देखना है कि भाई अंदर कौन कौन से शस्त्र हैं, क्या है, किस तरह से है, क्या क्या ये लोग यूज़ में लेते हैं अपने सूरत की प्रजा की सुरक्षा के लिए। तो बस वही सब देखना है भाई। जाके देखते हैं अंदर। लाइन काफ़ी ज़्यादा है, भीड़ काफ़ी अच्छी खासी लग रही है, दिख रही है मेरे को। काफ़ी है भाई, काफ़ी सारे लोग हैं और लंबी लाइन है। देखो यहाँ तक है पूरी। ये तो अभी शुरुआत है, यहाँ से हमको जाना पड़ेगा। देखो कितनी लंबी लाइन है, फुल पब्लिक है भाई। सबसे पीछे लग जाएंगे भाई हम भी धीरे धीरे। इंडोर स्टेडियम भाई, ये सब कार्यक्रम में आज भी, भले नवरात्रि यहाँ होती है कि नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन आज भी यहाँ पे ये सब कार्यक्रम के लिए आयोजन के लिए इंडोर स्टेडियम को ही सबसे पहले भाई याद किया जाता है। सीधी सी बात है भाई साहब। लाइन में लगे हैं, फुल भीड़ है, पब्लिक आती जा रही है। और ये सामने स्टूडेंट लोग सब एक ही ड्रेस में आज दिख रहे हैं, वाइट शर्ट में। ये सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं, अभी अभी बने हैं। अच्छा है ना, सब्सक्राइबर नए नए बने तो भाई उनका वीडियो तो मतलब बनाना बनता है, से सवाल ही नहीं है। देखो भाई क्या है, मतलब भाई एक्शन मोड है अपना। एक्शन मोड में ऑब्वियसली जूम तो होगा नहीं, 3 स्टेप हैं खाली जूम के, ज़्यादा नहीं है। बहुत धीरे धीरे लाइन मूव हो रही है भाई। भाई साहब मैं लगा लाइन में सबसे लास्ट में, और मेरे पीछे देखो क्या हाल हो रखा है। 5-10 मिनट में तो भाई लाइन इतनी ज़्यादा लंबी हो गई है कि मत पूछो। और एक्चुअली आज लास्ट दिन है, 1 मई है, तो यानी आज लास्ट दिन है। तो लास्ट दिन होने के बावजूद इसीलिए थोड़ा सा क्या है ना, भीड़ ज़्यादा है। कितने बजे तक है आज? 6 बजे तक ना? हाँ लिमिटेड टाइम है, ज़्यादा टाइम है नहीं। और क्योंकि अपने को अभी बज गए हैं 3:30, तो ज़्यादा टाइम है नहीं। बाकी शूट वूट वगैरह खूब हो रहा है, सोशल मीडिया वाले खूब लोग आए हुए हैं। ये देखो भैया सामने कैमरे पे हमें शूट करते हुए अगर ये ले लेंगे तो अच्छी बात है, हमारे चैनल का भी थोड़ा एक प्रचार हो जाएगा भाई। सीधी सी बात है। आ गए इधर, ये देखो भाई, एक नंबर फुल। इसकी रील बनेगी भाई पूरी। ईसुज़ू की भाई गाड़ी डेमो पे लगाई हुई है इन लोगों ने। मस्त ऊपर गन वन स्टैंड गन लगा दिया है। और वो भैया सब बच्चों को ऊपर बिठा बिठा के ना, ये देखो ऊपर आप सारे बच्चे ना फ़ोटो खिंचवा रहे हैं ऊपर गन के पास। और सारे माँ बाप फ़ोटो खींचने में लगे हैं। और वो भैया हर बच्चे को ना बेचारे को बिठा बिठा के इतना थक गए कि वो छोड़ के यहाँ नीचे खड़े हो गए। ये देखो, और बच्चे अभी भी लगे हैं फ़ोटो शूट करवाने के लिए। हर कोई गन के पास जाके फ़ोटो करवा रहा है। तो भाई सोशल मीडिया का ये भाई क्रेज़ ही है, इसको तो और क्या बोलेंगे। तो कैसे भी करके
हर परिस्थिति और हर ओकेजन का फ़ोटो तो होना ही चाहिए, एक यादगिरी रहती है भाई। तो फाइनली भाई अंदर तक पहुंच गए। काफ़ी पब्लिक है भाई, उम्मीदों से ज़्यादा है। ये सबकी प्रदर्शनी लगी हुई है भाई। चेतक कमांडो फोर्स, ड्रोन, साइबर क्राइम, पूरा ये डिपार्टमेंट है भाई, देख लो नीचे तक सारा। स्क्रीन वगैरह का भाई पूरा इंतज़ाम है, नीचे नीचे सारा है। अब देखते हैं भाई, अंदर आ ही गए हैं तो फटाफट इसको निपटाते हैं जैसा भी है। भाई सेल्फी पॉइंट के लिए अलग से इन्होंने बनाया हुआ है, हालांकि फिल्मी गाने चल रहे हैं अंदर तो थोड़ा तो इशू रहेगा। देखते हैं जैसा भी है, हो पाता है जितना भी रिकॉर्ड हो पाता है वो मैं दिखाऊंगा, नहीं तो फिर वॉइस ओवर करना पड़ेगा सर, क्योंकि गाने तो कंटिन्यू चल रहे हैं, वो भी पिक्चरों के गाने हैं। सो दिस इज चेतक कमांडो फोर्स, जिसमें भाई कुछ इस तरह की गन यूज़ होती है और ये सारे इसके अस्त्र शस्त्र है, देख सकते हो आप सारा। जूम करके देख लेना भाई, नहीं दिखे तो। बाकी है तो ख़तरनाक भाई एकदम, इतनी पूरा, हाँ पूरी गोलियों का भंडार है भाई, ये पूरा डब्बा गोलियों का है, गोलियां भरती हैं इसमें। भाई साहब इसकी नली इतनी लंबी है कि पूछो मत, ज़बरदस्त एकदम आगे तक है भाई, आगे तक एकदम। जय हिंद कह रहे, जय हिंद तो कह रहे भाई साहब अपने को तो कुछ आइडिया ही नहीं आएगा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने तो फूल में इंटरेस्ट है, फूल बने अंगारे, कॉर्नर शॉटगन, पर्पल। भाई साहब इतनी सारी चीज़ें हैं ना, बढ़िया। AK-47 असॉल्ट, ओहो ये है क्या भाई साहब। मेजर 5.56 इंचेस राइफल। भाई इनके नाम वाम तो मुझे भी नहीं पता है, मैं खाली फ़ोटो इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप देख के समझ जाओ बस। बाकी का आप जूम करके देख सकते हो, क्योंकि इनके नाम थोड़े से अलग टाइप के हैं भाई, लेने में कहीं गलती हो जाए तो भी तकलीफ़। बंदूक से भाई साहब ये सही है एकदम, 9mm लॉक पिस्तौल, बहुत सही है भाई एकदम, लुक भी अच्छा है और भाई अपनी फेवरेट चीज़ है भाई, ये तो मस्त बढ़िया। तो ये भाई गियर डिपार्टमेंट है, सारे गियर्स हैं, सारे सेफ्टी गियर्स या जितना भी है
रिंग डिफेंसर भाई, ऑटो लॉक, सारी एसेसरीज बोलो, गियर बोलो, एक ही बात है सब। सीट हार्नेस, बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड। भाई साहब सर्च इक्विपमेंट है भाई सारे टोटली। सूट है भाई साहब, पूरा एकदम तैयार किया हुआ, ज़बरदस्त भाई। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना कि मतलब अपने को तो खैर कभी देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा और सोचा भी नहीं होगा अपने ने, क्योंकि अपने फील्ड का तो है नहीं। देखो नॉर्मल डेज़ में ये सारी चीज़ें दिखती नहीं है, ये जब प्रदर्शनी वगैरह होती है तभी ये सब दिखता है। अदरवाइज़ अपने को तो इसकी ABCD भी नहीं मालूम है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। इधर लगा है तो पता चलता है, बाकी तो ये तो पानी का है सारा सब कुछ तामझाम। यूज कर दे कंटेनर। बड़ी मोटर है भाई काफ़ी, एयर सेक्शन, जनरेटर टाइप, ये तो पूरा वही है, पावर जनरेटर। भाई पब्लिक इतनी ज़्यादा है ना कि शूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बस और कुछ नहीं है। ये है पूरा बाइनोकुलर डिपार्टमेंट भाई, पावरफुल बाइनोकुलर होते हैं इनके। बाइनोकुलर मतलब नाइट विज़न बाइनोकुलर होते हैं और इतना दूर का दिखता है ना कि मत पूछो भाई, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं भाई, इमरजेंसी में कहीं चढ़ना उतरना है तो इस तरह की सीढ़ियाँ हैं जो काफ़ी मजबूत रहती हैं भाई। ये पूरा देखो आप भाई, इतनी ज़्यादा भीड़ है ना कि शूट करने में प्रॉब्लम हो रही है, बस यही है। मतलब जो देखना है ना अपने को अंदर दिखाई नहीं पा रहे हैं, पब्लिक इतनी ज़्यादा है ना और कोई हटने का नाम नहीं ले रहा भाई, क्या ही करें। देख लो आप पूरा चारों तरफ नज़र घुमाओगे ना तो आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे। शूट करने में इशू आ रहा है मेरे को एकदम, और कुछ नहीं है। मतलब किसी को हटा के शूट करना वो एक अलग बात हो जाती है, फिर क्या है उसमें किसी को भी बुरा लग सकता है भाई, वो हो नहीं पाएगा वो। इसलिए जितना जो दिख रहा है ना उतना ही मैं दिखा पा रहा हूँ, बस और कुछ नहीं है। मरीन टास्क फोर्स, ड्रोन सेक्शन। हालांकि ये ड्रोन अपने ड्रोन से अलग है, ये तो समझो ना डिफेंस वाले ड्रोन है भाई। ये तो इनकी बात ही अलग है, सबसे एकदम पावरफुल ड्रोन होते हैं। और हम लोग जो ड्रोन से शूट करते हैं व्लॉग बनाने के लिए, वो ड्रोन अलग होते हैं और ये ड्रोन अलग है।
भाई साहब देख रहे हो कितना पावरफुल है, ये देख लो। हाँ joystick છે फाइनली साइबर क्राइम जो आजकल काफ़ी ज़ोरों में है, फ्रॉड के दुनिया भर के लोगों के रुपए जा रहे हैं और साइबर क्राइम को फुर्सत नहीं है भाई इन सब चीज़ों से ऊपर आने की। फुल बिजी है साइबर क्राइम आजकल, सबके पैसे इधर उधर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, वो सब जानना पड़ता है। सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन है ये पूरी। भाई साहब गीता पढ़ो और अपने सोच विचार बदलो, बस उतना ही है। बताऊंगी मैं क्या क्या करते हैं पुलिस वाले अंकल लोग। आपके विचार आवे छे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड ये सब किताबें, यही सब पढ़ो बस। भाई खास डिप्रेशन के लिए, डिप्रेशन में आ जाओ तो यहाँ कॉल कर लेना। डायल 112 जन रक्षक। भाई ये कहीं ना कहीं किसी न किसी को काम ही आएगा ये वीडियो और ये नंबर्स, तो सारा दिखाना ज़रूरी भी बनता है भाई एक तरह से, ऐसा नहीं है। डिप्रेशन वाला भी मैंने ले लिया है और ये भी मैं इनसे ले ही रहा हूँ। इसके पैम्पलेट मैंने ले लिए हैं 112 जन रक्षक। किसी को नहीं पता है अगर तो भाई कभी ज़रूरत पड़े तो इमरजेंसी में आप कांटेक्ट कर सकते हो। फाइनली ट्रैफिक वाले पीछे थोड़ी ना रहेंगे। ट्रैफिक के भी बहुत सारे गैजेट्स हैं, बहुत सारे यंत्र तंत्र हैं, उनके भी सिस्टम है भाई, काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनकी, जो पूरा सूरत ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं भाई। ये सारे उनके गियर्स हैं, गैजेट्स हैं, कुछ भी बोल लो आप। और सूरत ट्रैफिक एनी टाइम अलर्ट। और फाइनली फीडबैक, अपना फीडबैक दे के जाओ भाई, जैसा है जो भी है। अब यहाँ क्या है क्या होता है मुझे नहीं मालूम है। फीडबैक में क्या देना है भाई? अच्छा हमें अपना फीडबैक देना है यहाँ का, अभी बंद है। ओके, बहुत सारे फीडबैक हो गए, ट्रैफिक हो गया है सर। चलो नहीं ठीक है, गुड। और ये पूरा सेल्फी जोन बना है, बीच का जितना भी पॉइंट है पूरा सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है। लोग यहाँ पे धना के फ़ोटो ले रहे हैं एक यादगार के रूप में, और फ़ोटो को हमेशा के लिए कैद कर लेंगे अपने पास अपने स्टोरेज में। हालांकि उसको दोबारा अगर निकाल के देखें तो अच्छी बात है, उसका फ्रेम करें, कोई अच्छी फ़ोटो आती है तो उसका फ्रेम करके भी आप अपने घर पे लगा सकते हो भाई, ऐसी बात नहीं है। मैंने मेरे घर पे बहुत सारे अच्छे फ़ोटो लगाए हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ना वो तो मैंने लगाई है, पक्का लगाए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये पानी का रक्षण है भाई। बोट देखो क्या ज़बरदस्त, मोटर देखो कितनी बड़ी मोटर है, एक नंबर भाई। इमर्जन्सी लाइट चालू इमिडिएटली। तो ये फ्लड वगैरह के टाइम पे ज़्यादा काम आती हैं ये सारी चीज़ें। मस्त एकदम भागती है बोट, ज़बरदस्त। हालांकि ये बोट आपको दरिया वगैरह में बहुत सारी नज़र आ जाएंगी, बट क्या है ना, दरिया जैसा जब पानी सिटी के अंदर भर जाता है ना तब भाई ये सब की ज़रूरत पड़ती है, तो वो चक्कर है। बाकी पब्लिक देखो भाई, अब ऐसी भीड़ में मैं क्या ही शूट करूं अंदर घुस के, मतलब मेरे को वो समझ नहीं आ रहा है। मतलब शूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है और कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं ऊपर जितना भी दिखा पाया भाई उतना तो ठीक है। बाकी डिटेल में तो क्योंकि अस्त्र शस्त्र जितने भी थे वो तो मैंने दिखा दिए जितने भी हैं, क्योंकि वो भी क्या है ना, देखो हर एक को समझा के वो भी बेचारे परेशान तो हो ही गए, ऐसी बात नहीं है। बट ये है कि आपके पास सारी चीज़ें सामने रखी हैं, सारी चीज़ें लगी हुई हैं, आप देख के आइडिया ले सकते हो। अगर कुछ पूछना हो तो उनको पूछ सकते हो बस।
ये चक्कर है। तो क्योंकि क्या है ना, 3 दिन से लगा है और आज लास्ट दिन है, तो भाई वो भी थक जाते हैं भाई, हज़ारों लोगों को बोल बोल के बता के। तो बाकी सारी चीज़ें अपने समझने की हैं, वो हम समझ जाते हैं तो अच्छी बात है। बाकी हालांकि डिपार्टमेंट अपना नहीं है, लेकिन जानकारी होना ज़रूरी है कि भाई सूरत पुलिस या जितना भी है सारा चेतक कमांडो फोर्स ये पूरा क्या क्या कर रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी गाने कंटिन्यू हैं, अब इनमें कहाँ कहाँ मुझे जुगाड़ करना पड़ेगा वीडियो में, वो देखता हूँ मैं। अब स्क्रीन यहाँ अच्छी बड़ी सी लगी हुई है जो सारा पूरा डेमो दे रही है यहाँ पे कि कौन सी चीज़ का किस तरह से काम होता है, क्या रोल है हर चीज़ का, वो पूरा यहाँ डेमो कंटिन्यू चल रहा है भाई। जबर है भाई, जबर, एकदम बढ़िया है भाई। 66वां ये स्थापना दिवस है अपना, 66 ईयर्स हो गए हैं गुजरात को स्थापित हुए। तो ये जानकारी भी देना ज़रूरी है भाई कि कितने साल हो गए उसको, वो भी पता होना ज़रूरी है भाई। ये कुछ इस तरह का सेल्फी पॉइंट बना दिया है इन्होंने, पीछे खड़े हो जाओ अपनी मुंडी लगा के और मस्त उसकी पर्सनालिटी में आ जाओ आप। भाई साहब क्रेज़ी है। बच्चे बूढ़े जवान सारे ही लगे हैं भाई, ये देखो। अब ये इतने सूट बूट में बच्चा कहाँ से सेट होगा, मैं वो सोच रहा हूँ। बट फिर भी माँ बाप लगे हुए हैं सेट करने में। बाकी ओवरऑल भाई बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, एक नंबर। क्राउड तो फुल है भाई। सो भाई फाइनली हम आ गए बाहर। भाई मिला जुला के जो भी था सब बढ़िया ही था, उसमें कोई दो राय नहीं है। शस्त्र थोड़े शूट में अच्छी तरह से नहीं कर पाया, उस बात का थोड़ा मेरे को दुख है कि शस्त्र का शूटिंग अच्छी तरह से हो नहीं पाया, क्योंकि पब्लिक इतनी ज़्यादा थी कि मतलब उनको हटा के शूट करना भाई बहुत मतलब मुश्किल वाला काम था और वो अपने कर नहीं सकते थे, इसलिए वो थोड़ा सा मेरे को अफसोस रह गया शूट का। अदरवाइज़ क्या है ना, ऊपर जितना भी मैंने दिखाना था वो दिखा दिया है और जितना भी आपको समझ में आएगा वो आप देख सकते हो। बाकी मेरी तरफ से मैंने कोशिश की है जितना भी है, बाकी आप समझ लेना कि क्या चीज़ दिखाने की ट्राई की है क्या नहीं। मैंने मेरी बगल वाली गाड़ी क्या है ना निकल रही थी, इसलिए मैं भी थोड़ा वहाँ से हट गया। चलो अभी चलते हैं, अभी टाइम हो रहा है 4:30। 4:30 में तक तो भाई सारा मैटर ख़त्म हो गया। काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब किया है वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी लोगों ने पूछ के सब्सक्राइब किया है। शूट करो ना भाई तो ये सब बेनिफिट मिल ही जाते हैं, लोग समझ जाते हैं कि चैनल है वॉटेवर। हमारे मोबाइल पे स्टिकर भी लगा है तो आइडिया आ जाता है। तो अब चलते हैं भाई घर, सीधा घर जाएंगे या देखते हैं जहाँ भी जाएंगे, अपडेट देता हूँ मैं आपको।